हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सिंह राजपूत, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम पर आज इकाई का अंक, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, फाइंड आउट करना। ठीक है, हमारा जो चैनल है वो CSPDCL, CG व्यापम, ACF, CGPSC, फूड इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और CG व्यापम के आगामी एग्जाम जैसे पटवारी, RI, संयुक्त भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं CG व्यापम और CGPSC में, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है 1/3 व 1/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन में वीडियो में गलत कैलकुलेशन हो गया था, तो चलिए इसको हम सुधारते हैं। ठीक है, देखिए गलती कहाँ पर हुआ था मैं बताऊंगा। 1/3 और 1/5 के बीच में हमें कितना संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हर को बराबर करना है। 1/3 गुणा किसका करेंगे? दोनों में 5 का, और इधर 1/5 गुणा किसका करेंगे जी? 3 का। ठीक है, अब हम लिखेंगे 5/15। यहाँ पर मैं 5 3 8 हो गया था। ठीक है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। 5 3 15 होगा और ये होगा 3/15। ठीक है, अब क्या करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 से एक बड़ा क्या होता है? 6 होता है। दोनों अंश एवं हर में 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचेगा? 5 छक्का 30 बट्टे 15 छक्का 90। ठीक है, 6 तिये 18 बट्टे कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90। अब 18 से लेकर के 30 तक में जो संख्याएं आएंगी कौन कौन सी होंगी? 19, 20, 21, कहाँ तक जाएगा? 29 तक। ठीक है, ये बट्टे 90 होते जाएगा। ठीक है, अब इनमें से हमें कितना बोला है? 5 बोला है, तो हम 5 परिमेय संख्या कोई सा भी लिख सकते हैं, आपका जो इच्छा हो। 5/19/90, 20/90, 21/90, 22/90 और 23/90। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 परिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सुधार लीजिएगा। पिछला लेक्चर में हमने इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे द्वारा, सुधार लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे जो टॉपिक है आज का, इकाई का अंक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो सिंपल गुणक दिया जाएगा। ठीक है, और इनको फिर हमें फाइंड आउट करना है कि इसके यूनिट डिजिट, इकाई का अंक क्या होता है। इंग्लिश में यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? स्टार्ट करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंकों को गुणा करना। ठीक है, तो इकाई के अंक को लिख लेते हैं। इसमें इसका क्या हो गया? 6, इसका हो गया 8, इसका हो गया 2। अब इन अंकों को गुणा करेंगे एक एक करके। 8 दूनी 16, 16 का 6, हासिल आई 1। ठीक है, उस 1 को हमें इग्नोर करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक को लिखना है। 8 दूनी 16 का 6। अब इस 6 का गुणा हम किसके साथ करेंगे? 6 के साथ करेंगे। 6 छक्का 36, 36 का 6। तो हमारा इस तरह से इसका इकाई का अंक कितना आ गया जी? 6 आएगा आंसर। बात समझ में आया? इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक आप याद रखिएगा। 5 का अगर गुणा किसी भी सम संख्या के साथ होता है तो उसका हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पर देखिए अंक में क्या है? 5 है। 5 के साथ में इधर भी सम संख्या, इधर भी सम संख्या है। विषम संख्या दी है अलग बात है, लेकिन सम संख्या के साथ गुणा है ना। तो जैसे ही 5 का अगर गुणा 2 के साथ या फिर किसी सम संख्या के साथ आएगा तो उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। और 5 का गुणा अगर किसी विषम संख्या के साथ होता है तो हमेशा रिजल्ट में क्या आएगा? 5 आएगा। इकाई का अंक में क्या आएगा? हमेशा 5 आएगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 5 है, गुणा इकाई का अंक इसको लिख लेते हैं 3 गुणा 1। 5 का गुणा किसके साथ हो रहा है? ये भी विषम संख्या और ये भी विषम संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बात समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन PSC पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर भी एक ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, अगर 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई का अंक क्या क्या है? 5 है, इसके लिए 1 है और इसके लिए
0 है। 0 को गुणा आप किसी भी संख्या के साथ कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। बात समझ में आया? अगर ये बातें समझ में आ गई तो चलते हैं हम पीएससी का जो क्वेश्चन पूछा हुआ है उस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएससी एडीआई 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। दे दिया व्यंजक 18 गुणा 27 गुणा 46 गुणा 51 गुणा 87, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इकाई के अंकों को हम लिख लेंगे। 8, ये क्या हो गया 7, इसके बाद ये 6, इसके बाद 1 गुणा 7, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, इकाई के गुणा करना है, 7 एकम 7, इन दोनों का रिजल्ट को यहाँ पर लिख लीजिए। फिर इसका गुणा इसके साथ कीजिए, 7 छक्का 42, 42 का हमें 2 से बस मतलब है, हासिल को हमें नहीं काउंट करना है, ठीक है। अब इस 2 का गुणा हम 7 से करेंगे, 7 दूनी 14 का 4, ठीक है। और फिर 8 चौक 32 का 2, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 2 आया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बात समझ में आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो अगर ये बात अगर आपको समझ में आया तो नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर आपने खुद को बनाना है और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है यदि इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक यदि 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा तब कैसे इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जैसे अगर पूछ लिया उदाहरण, इकाई का अंक अगर 0 हो मतलब कौन कौन सी संख्या होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, है ना, 40 होगा, ये हो गया इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसमें हमें सॉल्व क्या करना है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा 10 की घात अगर दे दिया 2 तब इसमें इकाई का अंक। तो एक बात बताइए मुझे, अभी हमने बात किया कि 10 गुणा 10, ठीक है। तो इसमें 0 का गुणा हम किसी भी संख्या के साथ अगर करते हैं तो उसका आंसर इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये 10 की जगह अगर ये 120 की घात 120 लिखा होता, इसका मतलब क्या होता कि 120 को, ठीक है, गुणा करते जाइए कितने बार, 120 बार, तो हमेशा इकाई का अंक क्या लिखा आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 0 का घात अगर n हो तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आया? किसी भी संख्या, जैसे ये 40 है, 40 की घात आप कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है, n लगा दीजिए, n कहने का मतलब अगर आप 100 भी लगा देंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ये बात आपको समझ में आया? तो अगर समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1 अगर लिखा आएगा, ठीक है, तो जैसे संख्या 1 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल में। अब इसका अगर क्वेश्चन पूछेगा जैसे 11 की घात 2, तो एक बात बताइए, 11 की घात 2 कहने का मतलब 11 गुणा 11, इकाई का अंक क्या है इसमें, 1 गुणा 1, 1 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, ठीक है। इसी को अगर मैं 11 की घात 3 लिख देता तो 11 गुणा 11 गुणा 11, इकाई का अंक इसमें क्या है, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। इसका कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 1 है, ठीक है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 1 है, ठीक है, जैसे 101 उदाहरण के लिए, अगर उसका पावर कितना भी लग जाए, ठीक है, तो उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा जी, 1 आएगा। बात समझ में आया? ठीक है। इसी तरह से 5 में अगर हम जाएंगे तो 5 की घात n लगा देंगे तो भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। उदाहरण के लिए, ठीक है, 25 की घात 3, ठीक है, 25 गुणा 25 गुणा 25, ठीक है, इकाई का अंक क्या है इसमें, 5 गुणा 5 गुणा 5। इसका कहने का मतलब है कि 5 की घात 3 है, ठीक है, तो 5 पंचे 25 की 5 और फिर 5 पंचे 25 की 5, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और सेम इसी तरह से 6 के लिए भी होगा कि 6 का पावर, कोई सा भी संख्या का इकाई का अंक अगर 6 है और उसका अगर हम घात n लगा देते हैं, ठीक है, कोई सा भी संख्या, ठीक है, जिसका इकाई का अंक क्या है, 6 है, और उसमें अगर घात हम n लगा देंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा जी, हमेशा 6 आएगा। उदाहरण के लिए जैसे 16 की घात 3, तो 16 गुणा 16, ठीक है, इकाई का अंक क्या
6 गुणा इसके लिए 6 और इसके लिए भी 6, तो 6 छक्का 36 की 6 और 6 छक्का 36, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, इकाई का अंक क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, हमारा 6 आ रहा है। बात समझ में आया? तो ये 4 संख्या है जिनके अंक में ये 4 संख्या है जिनके इकाई का अंक हमेशा क्या आता है, वही सेम आता है। जैसे 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइप 3 में यदि इकाई का अंक 4 होगा या फिर ना होगा तब क्या करेंगे। तो देखिए, यदि इकाई का अंक 4 है और उस 4 की घात अगर विषम है, 4 की घात क्या है, अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दे दिया 14 की घात 2, ठीक है, तो इसमें देखिए 14 गुणा 14 करेंगे। ठीक है, इकाई का अंक क्या है, 4 है। ठीक है, कितने बार लिखा गया, 2 बार, तो 4 चौक 16। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। जब भी अगर घात अगर सम आया तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम 24 की घात अगर हम 3 करेंगे, देखिए 24 गुणा 24 गुणा 24, अब इसमें करेंगे 4 चौक 16 की 6, ठीक है, और 4 छक्का 24, हमारा इकाई का अंक क्या आया, 4 आया। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस अभी हम लगाएंगे तब वहाँ पर इसका यूज़ बताऊंगा मैं। ठीक है, इसी तरह से 9 की घात अगर विषम है तो 9 आएगा। उदाहरण के लिए देखिए 9 की घात अगर 19 की घात अगर 3 दे दिया, क्या करेंगे, 19 गुणा 19 गुणा 19। ठीक है, 9 निया 81 की 1, ठीक है, और 9 एकम 9, तो हम कह सकते हैं कि 9 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 9 आएगा हमेशा। इसी तरह से अगर 9 की घात अगर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे उदाहरण के लिए 29 की घात 4, 29 गुणा 29 गुणा 29 गुणा 29। ठीक है, कितने बार लिखा गया है जी, 4 बार। अब क्या करेंगे, इकाई के अंकों को हम गुणा करना शुरू करेंगे। 9 को गुणा करेंगे, 9 निया 81 की 1, 9 एकम 9, ठीक है, 9 निया 81 का 1, हमारा फाइनल आंसर क्या आया, 1 आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 9 की घात अगर सम आया तो 1 आएगा आंसर, और 9 की घात विषम आया तो क्या आएगा आंसर, 9 आएगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे अपना टॉपिक पे। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसके कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है 1231 की घात 122, ये क्वेश्चन 2014 का है, पूछ रहा है इकाई का अंक क्या होगा। तो एक बात बताइए, अभी हमने बात किया था कि एक अगर इकाई का अंक है और उसका घात कितना भी हो तो उसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से तो 1231 इकाई का अंक क्या है, 1 है, उसका घात जितना भी हो 122 हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आया? इसी तरह से 0 है, 0 की घात अगर कुछ भी हो तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो अब देखिए 4 है, इकाई का अंक क्या है, 4 है, 4 की घात अगर कौन सी संख्या, घात में 143, 143 कैसी संख्या, विषम संख्या है। तो जब भी 4 की घात अगर विषम संख्या आएगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 आएगा, हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, और इसी तरह से चौथा क्वेश्चन में अगर चलें तो देखिए इकाई का अंक क्या है, 4 है, 4 की घात अगर सम है, अगर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन में बोल रहे इकाई का अंक क्या है, 6। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि इकाई का अंक अगर 6 है और उसका घात कितना भी हो तो इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा 6 आएगा। ठीक है ना, बहुत आसान। ठीक है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, रेलवे और एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है, और जिसको सीएसपीडीसीएल और सीजीपीएससी और व्यापक पूछ सकता है। ठीक है, और इसको और कैसे व्यापक रूप में पूछता है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगर इकाई का अंक क्या है, 9 है, 9 की घात अगर विषम होती है तब क्या होता है जी, ठीक है, 9 होता है। ठीक है, क्या होता है, 9 होता है। ठीक,
तो 9 की घात विषम 9 है, विषम है, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 की घात अगर सम है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आपको रटना नहीं है, चीज़ों को याद रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए 9 की घात 2 कर लीजिए, 9 गुणन 9, 9 निया 81 की 1 आ गया, ठीक है। और 9 की घात 3 करके देख लीजिए, 9 गुणन 9 गुणन 9, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बस ऐसे ही याद रखना है। इसी तरह से 4 को भी ऐसे ही बना करके आपको याद रखना है, और 1, 0, 5 और 6 के लिए भी ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। आज हमने 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 अंक के बारे में, इकाई का अंक कितना होगा इसके बारे में जाने। अगले लेक्चर में हम बची हुई संख्या जैसे 2, 3, 7, 8 इनके बारे में लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और उनके व्यापम और पीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं अब कैलकुलेशन कैप्सूल की तरफ। ये रहे हमारे आज के वीडियो के कैलकुलेशन कैप्सूल के क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है, इनको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स पर आपको कमेंट करने हैं इनके आंसर्स, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस होंगे और आपके कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 17 लिखा है, तो 17 का पहाड़ा एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर 12 लिखा है तो 12 का पहाड़ा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर 21 लिखा है तो आपका 21 का पहाड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, ठीक है। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।